स्वागत है आप लोग का वैभव कॉमर्स क्लास में। आज हम लोग देखने जा रहे हैं बीकॉम पार्ट 2 बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। डिफाइन कंसिडरेशन। आप पढ़े होंगे बहुत बार कंसिडरेशन। इससे पहले मैंने 6 क्वेश्चन करवा दिया, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए। 10-10 मिनट मैंने दिया एक एक क्वेश्चन पर, और 10 मिनट अगर आप उस पर देंगे तो 20 मिनट एक क्वेश्चन देंगे, और 20 मिनट दोगे तभी तो 20 नंबर आएगा। और करना कुछ नहीं, बस समझना है। मैं हर क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, न कि रटवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ ताकि आप हर क्वेश्चन को समझ सको और जाके अपने वर्ड में लिख सको। और लॉ की वर्डिंग, जैसे कि कंसिडरेशन इज लॉ की वर्डिंग है। तो आइए समझते हैं व्हाट इज कंसिडरेशन। इज द एग्जिस्टेंस ऑफ कंसिडरेशन इसेंशियल फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए एक बात समझ लीजिए, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड होता है, इट इज़ नॉट अ वैलिड एग्रीमेंट। तो हर कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड एग्रीमेंट करिए तो हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। पहली बार, हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। मतलब सर एग्रीमेंट बहुत प्रकार के होते हैं, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, इसलिए हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट। तो कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। मैंने आपको कलम दिया, आपने मुझे 3 रुपये दिए। मान लीजिए मैंने 3 रुपये का कलम दिया, आपने मुझे जो 3 रुपये दिए, दिस इज कंसिडरेशन फॉर मी। एंड मैंने जो आपको कलम दिया, दिस इज कंसिडरेशन फॉर यू। आई होप आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज कंसिडरेशन। समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये कैसे भूमिका बना रहे हैं, ये सब क्या है? भूमिका बनाना, कि कंसिडरेशन इज इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एज वी नो डेट एवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना है, विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो सकता। एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। भूमिका बना रहे हैं सब। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न। आगे पॉइंट पे आ गए। कंसिडरेशन म्हणजे समथिंग इन रिटर्न। इट इज द प्राइस एग्रीड टू बी पेड बाय प्रोमिसी फॉर ऑब्लिगेशन और प्रोमिसर। समझ में आ गया ना? According to Indian Contract Act, when at a desire of promisor, the promisee or any other person has done or abstain from doing, doesn't abstain from doing or promise to do, abstain from doing something, such act absentees or promises को consider। भाई सीधा सीधी वही बात बोल रहे हैं कि भैया आपने प्रोमिसर को कुछ दिया रिटर्न में, या तो कुछ नहीं करने के लिए या कुछ करने के लिए, या तो abstain from doing या डजेंट एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो कुछ करने के लिए जो आप उसको समथिंग इन रिटर्न में जो देते हो उसे क्या कहते हैं? कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन मीन्स समथिंग विच इज सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। लॉ के आई में मूविंग फ्रॉम द प्रोमिसी, इट मे सम बेनिफिट टू द प्रोमिसी और डिट्रीमेंट टू द प्रोमिसर, बट इन ऑल द इवेंट इट मे बी मूविंग फ्रॉम द प्रोमिसी। देखिए आपको क्या याद करना मैं बताता हूँ। आपको ये समझ में आ गया? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक आ गया? लिख लोगे। When at the desire of promisor, ये चीज़ याद करना कि डिजायर ऑफ प्रोमिसर पे जो प्रोमिसी कुछ समथिंग इन रिटर्न देता है उसे क्या कहते हैं? कंसिडरेशन कहते हैं। चलिए ठीक है, ज़्यादा नहीं देखना है। एग्जाम्पल क्या है? ए ने परचेज किया कार, ए ने परचेज किया बी से 1 लाख रुपये में। तो हियर ए गेटिंग कार और बी गेटिंग 1 लाख रुपये। सो कार इज द कंसेशन फॉर ए एंड 1 लाख इज द कंसेशन फॉर बी। क्या बोला मैंने पहले ही बता दिया था। पेन का एग्जाम्पल लेके एग्जाम्पल लिखोगे, नंबर भर भर के मिलेंगे। समझ लो ना? एग्जाम्पल भी लिखिएगा एग्जाम में। कैरेक्टरिस्टिक क्या है वैलिड कंसेशन के लिए? पहला, कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय प्रोमिसी। कंसिडरेशन इज द प्राइस पेड बाय प्रोमिसी, पे करता है, और ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोमिसर, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ एक्ट, एब्सेंटी और प्रोमिस। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक याद कर देना। कंसिडरेशन प्राइस से जान रहे हैं भाई, प्रोमिसर प्रोमिसी को देता है। कंसिडरेशन मस्ट बी डिजायर ऑफ प्रोमिसर। कंसिडरेशन जो है प्रोमिसर के डिजायर होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब प्रोमिसर के डिजायर का मतलब भाई मुझे 10 रुपये चाहिए तो 10 रुपये देगा ना कंसिडरेशन। ठीक है ना? कंसिडरेशन उसकी इच्छा पे होता है। कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम 1 पर्सन टू, सही बात है। मैंने आपको दिया कंसिडरेशन तो मेरे से मूव करके आपके पास, या आप किसी और को दोगे तो कंसिडरेशन जो है मूव करता है वन पर्सन टू अनदर, पर्सन टू पर्सन। कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए। लीगल, सर ये क्या बोल रहे हो? लीगल मतलब अरे मैंने आपसे कार लिया और बदले में आपको ड्रग्स दे रहा हूँ, तो दिस इज नॉट अ लीगल इन आई ऑफ लॉ। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसिडरेशन जो होना चाहिए वो वैलिड कंसिडरेशन मस्ट बी लीगल। समझ में आया? सर्टेन एंड रियल होना चाहिए। इन्हें कि कुछ इमेजिनरी ही दे रहे हो कि मैं तुम्हें चांद तारे दूंगा। भाई
तुम मुझे ये सामान, तुम मुझे कार दो मैं तुम्हें चांद और तारे ला के दूंगा, तो भाई ये रियल है क्या? लास्ट दे सकते हो क्या? तो कंसेशन, और सर्टन भी नहीं है, इट इज़ अनसर्टन, समझ लो ना। कंसेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट बट इट शुड हैव सम वैल्यू इन द आई ऑफ लॉ। देखो, कंसिडरेशन कोई जरूरी नहीं कि एडुकेट हो, बट उसका जो है वैल्यू होना चाहिए लॉ के नज़र में। समझ में आया? लिख दोगे। पांचों पॉइंट आपको समझ आया। कंसेशन क्या है? कुछ वैल्यू होना चाहिए। वैलिड कंसेशन मैं बता रहा हूँ, कंसेशन क्या होना चाहिए? उसका कुछ वैल्यू होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए। कंसेशन डिजायर ऑफ प्रोमिसर, प्रोमिसर का डिजायर पे कंसेशन होता है। अगर प्रोमिसर 1 लाख रुपये मांग रहा है तो वो वही देना होगा ना आपको, कंसेशन होगा। कंसेशन जो होता है वो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होता है। कंसेशन मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, समझ गए ना। मैंने आपको कंसेशन दिया, आप किसी और को दोगे, वो किसी और को देगा, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, ठीक है, मूव करेगा। कंसेशन जो होना चाहिए वो लीगल होना चाहिए, सर्टन एंड रियल होना चाहिए। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट बट इट शुड हैव सम वैल्यू इन आई ऑफ लॉ। तो कंसेशन मस्ट मूव डिजायर ऑफ प्रोमिसर, क्या बोलता है? कंसेशन मस्ट मूव बाय ऑफर प्रोमिसर डिजायर ऑफ प्रोमिसर। हाँ, तो ये बता ही चुका हूँ ना। कंसेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, ये सब एक्सप्लेन किया गया है। चिनैया वर्सेस रमैया एक केस लो हुआ था। Old lady gifted some property to her daughter R with direction that she would pay an annuity to her brother C. After R refused to pay such annuity, C on ground that there was no concession from C. अच्छा, there was sufficient concession for R because it can move from one other. There's अच्छा ठीक है, क्या हुआ पता? इस केस लो में क्या हुआ था? चिनैया वर्सेस रमैया बहुत फेमस केस लो है। इसमें क्या हुआ था? एक ओल्ड लेडी थी। ओल्ड लेडी क्या कि गिफ्ट करती है सम प्रॉपर्टी टू हर डाउटर, अपनी डाउटर को, ठीक है, डाउटर आर को, विद डायरेक्शन दैट सी कुड पे एन्युटी टू हर ब्रदर सी। डाउटर को कुछ प्रॉपर्टी गिफ्ट में की और बोली कि अपने भाई को भी दे देना, कुछ एन्युटी पे कर देना, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ? ओल्ड लेडी तो मर गई, तो आर अब रिफ्यूज करती है पे करने से। तो भैया यहाँ पर एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 डिफिनीशन कॉन्ट्रैक्ट कंसेशन का चिपकाने का और बोलने का, भैया आर इज लेवल टू पे एन सी, आर को सी को देना पड़ेगा। क्यों सर? बिकॉज कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। समझ में आ गया? चिनैया वर्सेस रमैया में एक केस हुआ था। कंसेशन पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का हो सकता है। भाई कंसेशन अगर आपने कुछ पास्ट में किया था तो उसका ऑब्वियस सी बात है कंसेशन जो होगा वो पास्ट कंसेशन कहलाएगा। प्रेजेंट, व्हेन कंसेशन मूव सिमुलटेनियसली अलोंग विद ए प्रोमिसर इट इज नोन एज प्रेजेंट कंसिडरेशन। एंड फ्यूचर कंसिडरेशन क्या? अब कैश सेल है, कैश सेल क्या होता है? प्रेजेंट कंसिडरेशन होता है, कंसिडरेशन फ्यूचर का प्रेडिट सेल, आज मैंने बेचा, फ्यूचर में आपसे पैसा मिलेगा, तो क्या हुआ? फ्यूचर कंसिडरेशन। समझ में आया? प्रेजेंट क्या हुआ? मैंने आपको सामान दिया, आपने मुझे पैसा दिया, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। मैंने आपको सामान दिया, आप 4 दिन बाद पैसा दोगे, तो दिस इज फ्यूचर कंसेशन। कंसेशन नीड नॉट टू बी एडुकेट, समझ गए? कंसेशन नीड नॉट टू बी इक्वल वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है, बट सम वैल्यू होना चाहिए, और ये पार्टी पे डिपेंड करता है, अदरवाइज क्या होगा? इनवैलिड हो जाए। कंसेशन मस्ट बी रियल, कंसिडरेशन रियल होना चाहिए। बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बस पढ़ लीजिएगा। सर ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम सर्च मारिएगा वैभव कॉमर्स क्लासेस। कंसेशन मस्ट बी लॉफुल, सही है भाई। अब कंसिडरेशन फॉर नॉट फॉरबिडेड बाय लॉ, इट इज नेचर। कंसेशन अब फ्रॉड का कुछ नहीं होना चाहिए भाई। कंसेशन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, इन आई ऑफ लॉ। अब कंसेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कर रहा है, तो वो क्या है? गलत है ना, वो वैलिड कंसेशन नहीं होगा, वो वाइड कंसेशन हो जाएगा। 6 पॉइंट हमने देख लिया, पूरा एक्सप्लेन किया, और टाइम कितना हुआ? 9 मिनट हो गया। तो मैंने पूरा टाइम दिया, अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश की, आपको समझाया है क्या कंसेशन क्या होता है। एग्रीमेंट विदाउट कंसेशन इज वाइड, डिस्कस द रूल, वही चीज़ पूरा चिपका देना। कंसेशन क्या होता है एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872, देन आफ्टर वैलिड कंसेशन क्या होता है, और पूरा एक्सप्लेन कर देना, ठीक है? समझ में आ गया ना? चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए, आपका कमेंट नहीं आता है, कमेंट आना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है? और जितने बंदे देख रहे हैं सभी लाइक करके चाहिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए।